बैतूल अल्प समय के प्रवास पर आए राजनीतिक विश्लेषक एवं आलोचक ब्रजेश मिश्रा से प्राइम ब्रेकिंग चैनल के ब्यूरो नितिन अग्रवाल से एक खास मुलाकात। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर, आइए सुनते हैं ब्रजेश मिश्रा को। मिश्रा जी बताएं, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके क्या विचार हैं, किस प्रकार के सुझाव आप, किस प्रकार का संदेश आप समाज में देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो 26 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये जनता का पैसे का अपव्यय है। ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से समीकरण बना और बदला मध्य प्रदेश में, ये काफ़ी सोचने और विचारने वाला विषय है। फिर भी जो भी राजनीतिक समीकरण बनने के कारण उपचुनाव हो रहा है, उसमें 26 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी, अन्य दलों के प्रत्याशी भी भाग लेंगे। और ये चुनाव, जैसे कि कहा जाता है कि जितने भी उपचुनाव होते हैं वो सरकार के पक्ष में जाते हैं, लेकिन ये उपचुनाव बहुत कठिन होने वाला है और सभी के लिए, जितने भी प्रत्याशी इसमें आएंगे उनके लिए बहुत कठिन और बहुत संघर्षमय चुनाव होने वाला है। सर, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें सर जनता की किस प्रकार की भूमिका रहना चाहिए और जनता को सहयोग करने के लिए सर किस मानसिकता से चुनाव विधायकों को लड़ना चाहिए? मध्य प्रदेश में जितनी भी सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, उसमें जनता को निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी 2018 चुनाव के बाद, वो त्रिशंकु सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, जिसके कारण प्रदेश को और जनता को नुकसान उठानी पड़ी। सर, जैसे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार आई थी और उसके बाद में जो कुछ विधायकों ने जो पार्टी से इस्तीफा देके जो भाजपा में चले गए, सर इस निर्णय को उनको आप कितने प्रतिशत सही मानते हैं? ये निर्णय सिंधिया जी के कारण लिया गया, और सिंधिया जी के पीछे जितने भी विधायक गए जी, वो सब सिंधिया जी और उनके व्यक्तिगत हितों के कारण बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने जी। सिंधिया जी के कारण मैं समझ सकता हूं कि सिंधिया जी के साथ कुछ अन्याय हो रहा था जी। न्याय नहीं हो रहा था कांग्रेस में। जिस हिसाब से उन्होंने मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में भाग लिए, उस हिसाब से उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो चीज़ें नहीं मिली। कोई भी पद, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली जिसके कारण वो असहाय महसूस कर रहे थे अपनी पार्टी में, और वो बीजेपी ज्वाइन किए। उनके पीछे जितने भी लोग उनको मानने वाले और जानने वाले थे, वो सब अपने व्यक्तिगत हितों के कारण पार्टी ज्वाइन किए बीजेपी। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में अब जो परिणाम आएंगे, तो उससे सर क्या लगता है आपका, मतलब क्या एक दूरदृष्टिकोण है कि क्या तो चुनाव जो परिस्थिति बनी है उसमें पार्टी भाजपा के पक्ष में चुनाव जाएगा या कांग्रेस के? ये चुनाव बहुत गूढ़ विषय है, राजनीति के लिए बहुत गूढ़ और गहन विषय है। ये चुनाव ऐसा होने वाला है जिससे कि जाएगा तो बीजेपी के पक्ष में, लेकिन 26 सीटों में से मेरा ऐसा मानना, मेरा ऐसा आकलन है कि लगभग 10 से 12 सीट जो सिंधिया जी के वर्तमान मंत्री हैं वो हारेंगे। उस जगह से लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।